नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शेर खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। शेर खुदा आपका लक़ब है और मुश्किल कुशा आपको आपके सभी अकीदतमंद और चाहने वाले पुकारते हैं, क्योंकि आप हर किसी की मुश्किल में काम आते हैं। जहाँ उम्मीद ख़त्म होती है वहाँ अली की मोहब्बत काम आती है, इसमें कोई शक नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हम सब के बिगड़े काम बन जाते हैं। ये शान और मर्तबा है मौला अली का। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, वैसे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हर वाक़या ही ईमान को ताज़ा करती है और रूह को सुकून पहुँचाती है, और ये वाक़या भी आपके रूह को ताज़ा कर देगी। दोस्तों, एक दिन सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। तभी एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वारगाह में हाज़िर हुआ और अदब के साथ कहने लगा, अली, मैं सफ़र में जाने वाला हूँ और रास्ते में एक जंगल से भी गुज़रना है। जंगल के शेर, दरिंदे और जंगली जानवरों का खौफ है। मुझे या अली, मैं क्या करूँ? उस शख्स की बात सुनकर मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दस्ते मुबारक में जो अंगूठी पहने थे उसे निकाल कर उस शख्स को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम्हारे सफ़र में कोई शेर या दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और उसे ये अंगूठी दिखाकर कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अंगूठी लेने के बाद सफ़र के लिए रवाना हो गया और सफ़र में जा रहा था तो वो जंगल भी रास्ते में आया जिसका उसे खौफ था। वो जानता था जंगल के बारे में कि यहाँ खूंखार जंगली जानवर हैं, और वो जंगल में से गुज़रने लगा तो रास्ते में उसके शेर आ गया। जैसे ही वो शख्स शेर को अपने पास आता देखा तो डर गया और कहने लगा, उसने ये समझ लिया कि अब ये शेर मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे तुरंत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात याद आ गई और उसने उस अंगूठी को निकाल कर उस शेर के सामने किया और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। शेर ने जब उस शख्स की बात सुनी और मौला अली की उस अंगूठी पर उसकी नज़र गई तो शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और ज़ोर से आवाज़ लगाई, और फिर उस शेर ने ज़मीन की तरफ अपना सर किया और उसके बाद आवाज़ लगाई, और फिर इसी तरह मशरिक़ और मगरिब की तरफ उसने अपना मुंह करके आवाज़ लगाई, और उसके बाद वो शेर भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। और वो शख्स हज़रत अली की मुबारक अंगूठी की ये करामत देखकर हैरान हो गया और शेर का ये मामला भी देखकर हैरान हो चुका था। आखिर माजरा क्या है? दाएं बाएं और सभी की ओर मुंह करके आवाज़ क्यों लगाई? शेर ने वो इस मुबारक अंगूठी को देखकर भाग क्यों गया? उसके बाद उसने सफ़र मुकम्मल करने का इरादा किया और इसके उसी रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। इसी तरह वो सफ़र वापस भी आया। उसके बाद उसे अपने पूरे सफ़र में कोई भी ख़तरा नज़र नहीं आया और उसने आराम से अपना सफ़र पूरा कर लिया। और जब वो सफ़र से वापस आया तो वो मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वारगाह में हाज़िर हुआ। उसने बड़े ही अदब के साथ हज़रत अली को सलाम करने के बाद उनसे कहा, या अली, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया। उसने शेर का पूरा वाक़या हज़रत अली को सुनाया और बताया कि शेर ने हर तरफ अपना मुँह करके तेज़ आवाज़ें लगा रहा था। आपने सफ़र का पूरा वाक़या हज़रत अली को बताया। उस शख्स की बात सुनकर हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये खुदा के बंदे, क्या तुम्हें पता है कि शेर ने जो आवाज़ें लगाईं उसमें क्या उसने कहा? उस शख्स ने कहा, या अली, मुझे नहीं पता कि शेर ने क्या कहा। तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, उस शेर ने आसमान की तरफ जब अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उसकी जात की जिसने आसमान को कायम, और उसके बाद जब उसने ज़मीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा कसम है उस जात की जिसने इस ज़मीन को बिछाया।
اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے وہ ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا، میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں پر میری شکایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جائے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدا کے شعر مولائے کائنات فاتح خیبر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور تعظیم کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ شان ہے حضرت علی کی۔ اللہ رب العزت یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔